गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अलीसा फाउंडेशंस के ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी जानते हैं मैं हूं शान सर और मैं डेली बेसिस पे आपके बीच कुछ ना कुछ सिलेबस लेकर उपस्थित रहता हूं। तो आज की जो हमारी कड़ी है, इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के अंदर ऑफिस मेनू बटन के बारे में। और ऑफिस मेनू बटन के विषय में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, वो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी एमएस वर्ड को ओपन कर लें। आप देखेंगे एमएस वर्ड जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके बीच में एमएस वर्ड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी और सबसे कॉर्नर में जो लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में एमएस ऑफिस बटन होती है, इस ऑफिस बटन में टोटल 11 ऑप्शंस होती है। कितनी ऑप्शंस होती है? 11 ऑप्शंस। और हर एक ऑप्शंस को हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक ऑप्शंस का क्या क्या हमारा काम है एमएस ऑफिस के अंदर या मेरी दैनिक ज़िंदगी के अंदर। अगर आप कोई ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस ऑप्शंस का प्रयोग किस लिए करेंगे, इसकी भी जानकारी आज इसकी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ की अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे कि जो मैंने थ्योरी लिखाया था, सबसे पहले ऑफिस बटन ऑल्ट प्लस F1, F को अगर ऑल्ट के साथ F अगर प्रेस करेंगे तो ऑफिस बटन खुल जाएगी, ऑफिस मेनू। यहाँ पे बोला गया है न्यू ऑप्शंस, यानी कि अगर आप कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल N भी करेंगे तो नया पेज खुल जाता है ना, डायरेक्टली नया पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि न्यू पेज का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे अपनी दैनिक ज़िंदगी में या एमएस वर्ड में। तो बोला गया है इट इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पेज। एक नया डॉक्यूमेंट्स अगर हमें लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू पेज लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते होंगे, जब हम कोई भी थ्योरी बोर्ड में अगर लिखाएंगे तो आप क्या करते हैं, एक पेज नया लेते हैं, एक नया पेज लेते हैं। उसी प्रकार जब हम सिस्टम में कुछ काम करेंगे तो उसी प्रकार सिस्टम के अंदर एक नया पेज लेंगे। तो नया पेज लेने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस N का भी प्रयोग कर सकते हैं और न्यू पेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिजिकली जो हम लोग क्या करेंगे, न्यू पेज का प्रयोग जो करेंगे कैसे है, उसका प्रोसेस समझिए। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शंस, देन इट विल ओपन ए बॉक्स, चूज ब्लैंक पेज, क्लिक ऑन ओके। जैसे ही क्लिक ऑन ओके करेंगे तो आपका पेज ऑलरेडी खुल जाएगा। हम लोग सबसे पहले एक्टिव विंडो पे चलते हैं। तो एक्टिव विंडो हमारा क्या है, एक खुला हुआ है एक्टिव विंडो, जो नया पेज खुला हुआ है। प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑफिस बटन में हम लोग एक बार क्लिक करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे। जैसे ही क्रिएट यहाँ पे करेंगे तो हमारा देखेंगे कि एक न्यू पेज ऑलरेडी ओपन हो गई, राइट। नया पेज हमारा हो गया। अब इस पे आप कोई सी भी प्रकार का वर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरी ऑप्शंस हमारे क्या है, दूसरी ऑप्शंस है हमारा ओपन करने का। ठीक है, ओपन करने का तरीका है, एक तो कंट्रोल प्लस O अगर प्रेस करते हैं तो ओपन हो जाएगी, और साथ ही साथ कंट्रोल के साथ अगर F12 प्रेस करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। बट ओपन क्यों करेंगे, इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे हम, तो इट इज़ यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। जो आपका एग्जिस्टिंग फाइल है, यानी कि अगर आप कल कोई काम करके गए और वो फाइल ऑलरेडी हम सिस्टम में सेव कर दी है, तो उस फाइल को ओपन करेंगे जो आपने कल किया, यानी कि बिफोर वर्क का फाइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप काम करते हैं किसी प्रकार का, तो या तो काम दो ही तरह से कर सकते हैं, या तो अपना नया काम कर सकते हैं या तो दूसरे की जगह काम कर सकते हैं, राइट। अगर आपकी नौकरी लग रही है, आपकी जॉब लग रही है कहीं पे, तो आप किसी के जगह में रिप्लेस होंगे या तो आप उसके जगह आपकी न्यू एंट्री होगी, है ना। तो अगर आप जब किसी के अंदर काम करते हैं तो एक आदेश देगा आपका कि वहाँ से एक फ़ाइल ओपन करो जिसका फाइल नाम XYZ है और लोकेशंस आपका XYZ ABC जगह है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा। तो अब इसकी जानकारी कंपनी वाली देगी, बट हम बोल रहे हैं कि एक फ़ाइल ओपन करो। तो फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्टिव विंडो में चले जाते हैं, जो हमारा एक्टिव विंडो है। अब यहाँ से हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन में जैसे क्लिक करेंगे आपको बोला जाएगा कि आप अपना फाइल ओपन करो। तो यहाँ पे रिसेंटली 2 फाइल दिख रहा है, ठीक है, मलिक अशरफी नाम का और एक लिख रहा है F12 नाम का, राइट। 2 फाइल है। तो चलिए हम मलिक अशरफी की अगर बात करें, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो मलिक अशरफी का फाइल ऑलरेडी आपके बीच में खुल गया,
क्लियर है एकदम? इफ यू एनी क्वेश्चंस कीजिएगा। तो अशरफी का खुल गया फाइल, क्लियर है। अब यहाँ पे बोला गया है, अब तीसरा पॉइंट पे हम चलते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट पे बोला है कि सेव, कंट्रोल प्लस अगर एस करेंगे तो सेव हो जाएगा और शिफ्ट के साथ F12 करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। बट सेव क्यों करें, इसका रीजन क्या है समझने की कोशिश। इट इज यूज टू सेव योर एक्टिव फाइल, जो आपका एक्टिव फाइल है उसको सेव करना। यानी कि हमारा एक्टिव फाइल में हम किसी प्रकार का वर्क कर रहे हैं और वर्क हमारा फाइनल हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं। तो सेव करने का क्या प्रोसेस है, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन सेव बटन, देन ए डायलॉग बॉक्स ओपन, टाइप योर फाइल नेम, क्लिक ऑन सेव बटन, यही है प्रोसेस। तो प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्टिव विंडो चले गए, ये हमने नया पेज लिया था, अब इस फाइल को हम पेज सेव करेंगे। तो ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सेव ऑप्शंस होंगे, क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना है कि आपकी जो फाइल होगी उस किस लोकेशन में सेव हो रही है। तो सबसे ऊपर में देखेंगे दिस पीसी और डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, दिस पीसी एंड डॉक्यूमेंट्स, तो हमारा फाइल डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे फाइल नाम देना, तो फाइल नेम आपको क्या देना, मान लीजिए जुनेद दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जुनेद का नाम दे रहे हैं, और हम फाइल को सेव कर दिए जुनेद के नाम से, क्लियर है। अब हम यहाँ पे काट दिए, राइट। अब कल आप आ रहे हो और कल आपको बोल रहे हैं कि एक काम करो जुनेद, जो आपने कल काम किया था उस फाइल को ओपन करो, इससे प्रीव्यू जो हम पढ़े, तो ओपन तो आप कर सकते हो ना। ऑफिस मेनू में जाएंगे, ओपन में क्लिक करेंगे और क्या नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जुनेद, क्या करेंगे, जुनेद को लिखेंगे, जुनेद को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे, तो जुनेद का फाइल क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा, एक न्यू लेना, ओपन करना और सेव करना। अब बात करते हैं कि जुनेद नाम का जो फाइल है, अब जुनेद का नाम का तो फाइल है, अब जुनेद का जो फाइल है ऑलरेडी जुनेद के बेच में आपको 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, जुनेद से झगड़ा हो गया सारे बच्चे का, है ना। अब जुनेद को थोड़ा डिमोराइज करने के लिए, जुनेद को परेशान करने के लिए उसका फाइल को डिलीट कर देता है, डेली बनाता है जुनेद और डेली फाइल डिलीट हो जाता है। कल के आके वो परेशान हो जाता है कि मेरा फाइल आखिर जाता है कहाँ पे, है ना। तो इससे क्या करता है, उसको बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए जुनेद क्या करता है, सेम टू सेम फाइल, सेम टू सेम नाम का अदर जगह में डाल देता है कि अगर तुम जो कर रहे हो तो करो वहां से, मेरा तो ऑलरेडी सेफ है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना है, सेव एज करना है, राइट। क्या करना है, सेव एज करना है। तो सेव एज जो करेंगे हम लोग कहाँ से करेंगे, सेव एज का अगर F12 प्रेस करते हैं आप तो सेव एज डायलॉग बॉक्स तो खुल जाएगी डायरेक्ट। अगर आप देखेंगे कि F12 डायरेक्ट आप प्रेस करेंगे यहाँ से तो फर्स्ट सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी, देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हमको फिजिकली काम करना है। सेव एज क्यों करते हैं, इट इज यूज टू क्रिएट डुप्लीकेट फाइल विथ करेंट एक्टिव फाइल, जो मेरा करेंट एक्टिव फाइल है उसका हम डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे, ठीक है। कि अगर एक फाइल हमारा डिलीट कर दे तो हमारा एक फाइल बचा हुआ रहना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना है, प्रोसेस में क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन सेव एज, देन क्लिक ऑन डायलॉग बॉक्स ओपन, टाइप योर फाइल नेम, क्लिक ऑन सेव बटन, नहीं है। तो चलते हैं हम लोग एक्टिव विंडो में। ये हमारा जुनेद नाम का एक्टिव विंडो कैसे पता चलेगा, टाइटल बार में वहाँ पे लिखा हुआ जुनेद, सबसे ऊपर में जुनेद लिखा हुआ, राइट, दिख रहा है ना। तो ये जुनेद नाम का है, ये एक्टिव फाइल हमारा, इसी का डुप्लीकेट करेंगे। तो हम लोग क्या जाएंगे, ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे, यहाँ से सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जुनेद तो रहेगा है, नाम तो वही रहेगा, बट हम उसको क्या कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, F ड्राइव में कर दे रहे हैं। कहाँ पे कर दे रहे हैं, F ड्राइव में। चलो F ड्राइव में हम कर दिए। अब ये जुनेद नाम का फाइल क्या हो गया, F ड्राइव में हो गया। अब बोलोगे सर F ड्राइव में कैसे आपको देखना है, तो देखने का क्या प्रोसेस है, ओपन करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा फाइल। तो चलो हम इस जुनेद को काट दे रहे हैं, जुनेद बंद हो गया। अब हम जुनेद को कहाँ से निकालेंगे, हम F ड्राइव के अंदर से। तो F ड्राइव से अंदर, तो ऑफिस मेनू में जाना है, ओपन में क्लिक करना है, और जुनेद को कहाँ जाना है, F ड्राइव में जाना है। कहाँ पे जाना है, F ड्राइव में क्लिक करना है और यहाँ पे क्या लिखना है, जुनेद लिखना है। क्या लिखना है, जुनेद लिखना है और यहाँ पे ओपन करेंगे तो जुनेद का फाइल आपका F ड्राइव से हो गया। बोलेंगे सर जुनेद का तो F ड्राइव से खुल लिया है, मगर हमको फिर से हमको वो वाला फाइल जो सेव किए तो वो निकालना है। तो वो निकालेंगे कहाँ से, ऑफिस मेनू में जाएंगे, ओपन में क्लिक करेंगे, वो पता है कहाँ पे था, डॉक्यूमेंट्स में था। डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, जुनेद आप लोग लिखोगे, राइट, और ओपन करोगे तो क्या हो गया, जुनेद, दोनों फाइल हमारा खुल गया। देखो एक ये फाइल है, एक ये जुनेद नाम का फाइल है, एक ये जुनेद नाम का फाइल है, देख रहे हो ना, दो फाइल जुनेद नाम का है ना। देखो एक जुनेद लिखा हुआ है, एक जुनेद है ना, क्लियर है ना। तो दोनों फाइल हमारा खुल गया, समझ में आ गया मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक जुनेद को हम काट दे रहे हैं, एक जुनेद को हम रख रहे हैं, राइट। अब जो हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 5 की,
पॉइंट नंबर 5 का मतलब जब भी आप कोई भी फाइल बना लेते हैं तो फाइल बनाने के बाद उसका काम क्या है, प्रिंट करना। ठीक है, तो प्रिंट जो करते हैं, तो प्रिंट क्यों करते हैं, इट इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन द पेपर। पेपर में क्योंकि मैनुअली भी हमारे पास होनी चाहिए। जब आप काम करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई टाइपिंग के आदमी आ गया, आप बोल रहे हैं टाइपिंग करो, जैसे मान लीजिए राजू की बात करते हैं, राजू के पापा अभी हमारे कोर्ट में है, पापा का बोला कि क्लाइंट आ गया, एक एफिडेविट बनवाना है, तो एफिडेविट का फॉर्मेट आप वर्ड में बना लिया, और जो एफिडेविट में जो पेपर होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड को प्रिंटर में डाल दिया, उतना स्पेस छोड़ने के बाद जो लिखा हुआ उसको प्रिंट करेंगे तो बॉन्ड में आ जाएगा लिखा हुआ, राइट। यही पापा काम करेंगे राजू, राइट। तो ये काम करेंगे हम लोग प्रिंट ऑप्शन से, राइट है ना। तो प्रिंट ऑप्शंस में क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट करने के लिए क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन प्रिंट, देन ए डायलॉग बॉक्स ओपन, डिफरेंट कंडीशंस एज यू नीड, क्लिक ऑन। तो वो प्रिंट करने में बोला गया है जरूर, डिफाइन द कंडीशन एज योर नीड, डिफाइन करो कि तुम्हारा कितना आवश्यकता है, राइट। तो हम लोग चलते हैं एक्टिव विंडो। अब जैसे हम राजू की बात कर रहे हैं, अभी राजू के पापा की बात करते हैं, बॉन्ड में देखोगे कि ऊपर में 100 रुपए का टिकट जो होता है उसका स्पेस होता है कुछ, तो उस स्पेस को तुमको छोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ से ऊपर से छोड़ना पड़ेगा, राइट। ये ऊपर से हम छोड़ दिए स्पेस। अब स्पेस कितना छोड़े उसको देखने के लिए हमको क्या करना, प्रिंट बिफोर प्रिंट प्रीव्यू। हमको प्रिंट करने से पहले क्या करना होगा, प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे, प्रिंट के अंदर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू, हाँ हमने छोड़ दिया उतना जगह में तो स्टिकर होगा, उसके बाद लिखा हुआ आना चाहिए, राइट। क्लियर है एकदम राजू, आपकी प्रॉब्लम आज ही सॉल्व कर देते हैं जो फ्यूचर्स पे होगा। तो ये जगह छोड़ दी है, यहाँ पे तो टिकट आ गया, उसके बाद जो भी कंटेंट है, जो भी XYZ जो भी जरूर देना है आप दे दिए। अब यहाँ से आप प्रिंट में क्लिक करते हैं, जैसे प्रिंट में क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछेगा कि आपका प्रिंटर नेम क्या है, तो यहाँ से आप प्रिंटर नेम दे सकते हैं जो प्रिंटर नेम है, और कितनी कॉपीज चाहिए, तो कॉपीज भी है। तो फिलहाल तो अगर हम डीड बनाते हैं किसी का तो एक ही कॉपी चलता है फ्रंट में, बाकी बात जब निकलना है तो अलग अलग पेज पे निकलते हैं। तो हम यहाँ से एक कॉपी लेके ओके करेंगे तो हमारा क्या होगा, पेज हो जाएगा। बट इसके लिए थोड़ा सा और एक ऑप्शंस का जरूरत पड़ेगा मार्जिन वार्जिन सेट करने के लिए। तो पेज सेटअप में हम लोग जब बात करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो ये कुछ ऑप्शंस होता है जैसे पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब हम पेज लेआउट की बात करेंगे उसमें हम लेंगे, उसमें क्लियर कर देंगे कि आप एक पेज को बेहतरीन तरीके से कैसे निकालेंगे। ये चर्चा हम लोग आगे के क्लासेस में पेज लेआउट में करेंगे, ठीक है। बट जो अभी जो रिक्वायरमेंट है आप समझ में आ गया, प्रिंट का कोई ऑप्शन प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हमारा फाइल है बना हुआ है और फाइल बनने के बाद जब हमारी काम हो जाती है तो हम उस फाइल को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट। क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने का तरीका क्या है, कंट्रोल W से भी क्लोज कर सकते हैं। जैसे इस सिस्टम में अगर बैठेंगे तो कंट्रोल W करना पड़ेगा, और कंट्रोल F4 भी करेंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा। इट इज यूज टू क्लोज योर एक्टिव फाइल, जो आपका एक्टिव फाइल है। तो एक्टिव फाइल हमारा क्या नाम का, जुनेद नाम का फाइल है, उसको क्लोज करना है। तो क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन क्लोज। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो एक्टिव फाइल हमारा जुनेद का है, तो ऑफिस मेनू के अंदर जाके हम लोग अगर क्लोज पे क्लिक करते हैं जुनेद, देखेंगे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंज द जुनेद। अगर आप जुनेद को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, बट चेंज तो अभी करना नहीं है जुनेद का, तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। तो जुनेद का नाम बंद हो गया। अब बात करते हैं कि सर कि अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सर एग्जिट करना है। एग्जिट का मतलब फाइल बंद की है मगर MS वर्ड को नहीं बंद किया है, MS वर्ड खुला हुआ है। तो MS वर्ड को बंद करने के लिए क्या करना होगा, एग्जिट ऑल्ट F4 भी प्रयोग कर सकते हैं। इट यूज टू क्लोज योर MS वर्ड एप्लीकेशंस। आपका एप्लीकेशंस को बंद करना है, वर्ड फाइल को तो बंद कर दिए क्लोज करके, बट एप्लीकेशंस को बंद नहीं किया। एप्लीकेशन को कैसे बंद करेंगे हम लोग, F4 प्रेस करने के बाद। तो अब यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस है, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन एग्जिट, ठीक है। तो अब यहाँ से सबसे पहले तो हम जुनेद नाम का फाइल को ओपन कर लिए, राइट। अब इसको हम डायरेक्ट बंद करना चाहते हैं एप्लीकेशंस को, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे और एग्जिट वर्ड करेंगे, तो एग्जिट वर्ड बंद हो गया। तो मेरा भी फाइल बंद हो गया, देख लीजिए। जो मेरा फाइल खुला हुआ था जिससे हम पढ़ा रहे थे, जो मेरी थ्योरी थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि एग्जिट हम कर दिए। एग्जिट का मतलब जो एप्लीकेशन चल रहा था वो एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगा। क्लियर एकदम यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा आज जहाँ तक हम लिखा है पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। वो पार्ट बाय पार्ट में था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, आज हम फाइनल करेंगे इस वीडियो में।
अब तक पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? अब बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट से, फिर से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरी टॉपिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जुनैद? दूसरी टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या चल रहा है, दूसरी टॉपिक में बात करेंगे, है ना? ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग दूसरी टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे टॉपिक में हमारा पढ़ाई कहाँ पे है, याद रहेगा, मालूम है आप लोग को? वर्ड ऑप्शंस की पढ़ाई हो रही है ना, याद रखिएगा। वर्ड ऑप्शंस पे चलते हैं हम लोग। चलिए, वर्ड ऑप्शंस में हमारा कंप्लीट हो चुका है, एग्जिट तक चले गए, ठीक है, एग्जिट तक। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऑप्शंस के विषय में जानेंगे। वर्ड ऑप्शंस का कस्टमाइज क्विक एक्सेस होता है, कस्टमाइज। कुछ ऑप्शंस जो है हम लोग को खुद से रिसेट करना पड़ता है सिस्टम में। कुछ ऑप्शंस एमएस वर्ड में खुद से हमको लाना पड़ता है, कुछ ऑप्शंस को समझना भी पड़ता है कि क्या जरूरी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये सब नहीं पढ़ाते हैं, मगर हमारा बच्चा जब सिस्टम में बैठेगा तो अपने अकॉर्डिंग जानना चाहिए कि उसके अंदर जो एबिलिटी है, क्योंकि जो कोर्स, जिस तरह का कोर्स होता है उसकी तरह एजुकेशन भी प्रोवाइड हम करते हैं, राइट। तो वर्ड ऑप्शंस में कस्टमाइज क्विक एक्सेस होती है। वर्ड ऑप्शंस का ऑप्शंस क्यों काम होता है इसका समझिए। It used to set the configurations the MS Word. There are many word options. यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना, बहुत सारा ऑप्शंस इसमें होता है जिसको बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं, मगर हमको उसको समझाना है। सबसे पहला ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो पॉपुलर ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? पॉपुलर। बोला गया इट इज टू सेट द टाइटल बार कलर, हाइड द मिनी टूल्स बार कलर। अब देखिए, हाइड द मिनी टूल्स बार कलर और टाइटल बार, ये जो देख रहे हैं ना, टाइटल बार देख रहे हो ना, एक ब्लू कलर का है ना। अब इसको आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कहाँ से करोगे? ऑफिस मेनू के अंदर जाना है, वर्ड ऑप्शंस के अंदर क्लिक करना है। इसके अंदर क्या है? पॉपुलर है। पॉपुलर में कलर स्कीम दिखा हुआ है। क्या दिखा हुआ? कलर स्कीम। यहाँ पे ब्लू है ना, अगर हम सिल्वर में क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो क्या आ गया? देखिए, अब सिल्वर कलर आ गया आपका। फिर से हम चलते हैं ऑफिस मेनू के अंदर, चलते हैं वर्ड ऑप्शंस के अंदर, चलते हैं। यहाँ से हम लोग ब्लैक कलर में क्लिक करते हैं, ब्लैक में देखो अभी ब्लैक आ गया। तो हम लोग क्या क्या किए? क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन वर्ड ऑप्शंस, क्लिक ऑन पॉपुलर, क्लिक ऑन द कलर स्कीम एंड सेलेक्ट द कलर, अनचेक द शो मिनी टूल्स बार द सिलेक्शंस, क्लिक ऑन। अब यहाँ से ऑफिस मेनू के अंदर हम लोग क्लिक करके हम लोग जो जैसा ऑप्शंस था हमारा, क्या था? ब्लू कलर था, ब्लू कलर कर दिए और हम लोग ओके करते हैं। तो सेम टू सेम आप लोग को हमेशा देखिए क्या करना है कि आप चेंज भी कर सकते हो और पहले जैसा था वैसा आप कर देना कि हमको परेशानी ना हो और अगला बच्चे को भी परेशानी ना हो। समझ लिए, समझने के बाद जैसा था वैसे कर दिए, राइट। अब हम जी पॉपुलर जैसे तो टाइटल बार हो गया, हाँ, और जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो मिनी टूल्स बार, ये टूल्स बार होता है, सारा चीज़ चेंज हो जाता है। टूल्स जितने भी टूल्स यहाँ पे शो करती है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखो यहाँ पे बोला एक तो कलर स्कीम है, अनचेक द शो मिनी टूल्स बार सिलेक्शंस। देखना यहाँ पे ऑफिस मेनू के अंदर आप जाओगे, एक ऑप्शन है, गुड क्वेश्चंस किए आप, यहाँ पे शो किया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना, शो मिनी टूल्स बार वो स्क्रीन, यहाँ पे अनचेक कर दोगे आप, अनचेक करके ओके करोगे। और यहाँ से अगर हम ब्लैक ही ले लेते हैं, अनचेक कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो अनचेक कर सकते हैं, बट अनचेक नहीं भी कीजिएगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए अनचेक, अभी मान लीजिए अनचेक हम नहीं करते, यहाँ पे हम अनचेक कर देते हैं, तो अनचेक में क्या डिफरेंस हुआ? कुछ डिफरेंस हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है ना, दोनों काम एक ही तरह है। गुड क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे ना, तो एक्चुअली में क्या है कि पढ़ाने में भी हमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन से क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है, नॉलेज ग्रोथ करती है, राइट। अब हम वो तो काम हो गया हमारा। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, बी नंबर पॉइंट, डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या है? डिस्प्ले इट इज यूज टू सेट द टेप सेटिंग स्पेसिंग ईटीसी। जैसे आप जुनेद इस सिस्टम में नेक्स्ट दिन पढ़े थे, जब कुछ लिख रहे थे स्पेस की जगह में डॉट डॉट आ रहा था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें स्पेस की जगह में खाली ब्लैंक नहीं देना चाहिए, डॉट देना चाहते हैं सब, तो आप सेटिंग कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? इट इज यूज टू सेट द टेप सेटिंग स्पेस सेटिंग ईटीसी। टेप भी सेटिंग कर सकते हैं और स्पेस सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम तो चलते हैं एक्टिव विंडो ले लेते हैं। एक्टिव विंडो का मतलब एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं, अलीशा फाउंडेशन लिख देते हैं, क्योंकि समझाने के लिए बहुत जरूरी है। अलीशा फाउंडेशन के बगल में हम एक ठो गैप दे देते हैं, राइट। यहाँ पे गैप दे दिया, राइट, गैप दिए तो समझ में आ जाएगा, अलीशा फाउंडेशन लिख दिए। अब इसमें हमको क्या करना है? टैब सेटिंग करना है। तो ऑफिस मेनू के अंदर चल जाइए, वर्ड ऑप्शंस के अंदर चले जाइए,
डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिया है टैब सेटिंग, टैब करेक्टर स्पेस डॉट, जिसमें आप क्लिक करेंगे वैसा आपका आ जाएगा। देख लो आ गया। अगर आप यहाँ इंटर भी मारोगे कुछ लिखोगे तो भी डॉट आ जाएगा, स्पेस देखोगे तो डॉट आ जाएगा। देख रहे हो ना, डॉट आ जा रहा है। अब डॉट नहीं लेना चाहते, कुछ और किसी तरह का प्रकार का ऑप्शंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर दो, डिस्प्ले में आ जाओ, यहाँ से अनस्पेस हटा दो, यहाँ से 100 मार्क्स कर दो या कुछ भी कर दो आप। जैसे ये एरो का दे रहे थे करेक्टर स्पेसिफिक, देख रहे हो ना, तो ये हो गया है ना। आप यहाँ से दोगे कुछ डिस्प्ले करते हैं, यहाँ से हम लोग एरो करेक्टर नहीं रखते हैं, हम लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव देख है ना, तो यहाँ पे कुछ लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ सेटिंग आप वहाँ से कर सकते हैं, बट जो भी आप लेंगे वहाँ से आपको क्या करना है, फिर रिमूव करके ओके कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बच्चे को दिक्कत ना हो। अब ये भी ऑप्शन हम समझ गए। अब बात करते हैं प्रोफाइलिंग का। प्रोफाइलिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? प्रोफाइलिंग में सबसे पहला चीज़ तो आप समझ लीजिए कि इट मीन्स क्रिएट द शॉर्टकट ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का शॉर्टकट करेंगे। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन वर्ड ऑप्शंस, क्लिक ऑन प्रोफाइलिंग, क्लिक ऑन ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, then it will open autocorrect box, click on replace box, type shortcut word, click on with box and type your full name word, click on add button and click on ok। अब यहाँ पे समझिए कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कि आपकी बैच 12 बजे चल रही है, 12 बजे के बैच में हमारा कम से कम 8 स्टूडेंट है। 8 स्टूडेंट का नाम पता नहीं है मुझे, राइट, किसी का नाम पता नहीं, मगर हमको सिर्फ पता है कि मेरा क्लास जो है 12 बजे से चल रहा है। तो हम एक कोड दे दिए 12 बजे का, 12 लिखकर कोड दे दिए, 12 मेरा क्या हो गया, कोड हो गया, और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस बच्चे का नाम लिख दिए, राइट। और हम जब से कोड को प्रेस करेंगे तो वो सारे बच्चे का नाम आ जाना चाहिए। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का है। फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए नाम से कितनी दवा है, बी नाम से कितनी दवा है, सी नाम से बुखार के लिए कितनी दवा है, तो बुखार लिख दिए, उसके अंदर बुखार में जितनी दवा लिखती है वो जगह। खांसी के लिए कितनी दवा है, तो खांसी लिख दिए, खांसी के लिए कितनी, कफ लिख के कफ की पूरी दवा डिटेल्स देते हैं, कफ लिखे तो पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। तो ये सब क्या करते हैं, वैसे डॉक्टर का भी यूज करते हैं, मेडिकल भी है, तो नॉलेज होने से आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट की बात करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव विंडो में हम चले जा रहे हैं, ऑफिस मेनू के अंदर आके वर्ड ऑप्शंस को क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से प्रोफाइलिंग है, यहाँ से ऑटो करेक्ट ऑप्शंस होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम 12 एक कोड दे दिए, 12 कोड में हम लिख रहे हैं क्या, सबसे पहला चीज़ कि हमारे यहाँ राजू पढ़ रहा है, राजू का नाम हम लिख दिए, जुनेद, आपका नाम सर, हाँ ताहिर, हाँ ताहिर लिख दिए, ये धोनी मान लीजिए, है ना, लिख दिए, और यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, ओके कर दिए, राइट, ओके करके हम रख दिए। अब हमको कल आ रहे हैं, हमको याद ही नहीं आ रहा है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इंटर मार के 12 लिखना है और प्रेस इंटर करेंगे तो सबका नाम आ गया है ना, 12 कोड है हमारा, और इंटर मारते हैं या स्पेस बार भी दीजिएगा तो नाम आ जाएगा। तो सारा बच्चा, अच्छा ये बच्चे पढ़ रहे थे हमारे 12 बजे बैच में, याद आ गया सारा तुरंत। तो हम तो लोग कितने याद करेंगे आप, जैसे वो सेव टेक्स्ट जो है वो इसी से ही आ रहा है। हाँ, वो टाइम के मुताबिक वो सेट, जैसे आप फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हम इसको रिमूव पहले कर दें, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। कुछ आप ऐसा बताओ कि जिसमें हम इसको आपको शो कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपका होना चाहिए। चलिए आप बताइए। तो 12 बजे का टाइम हो गया सर। हाँ, आप क्वेश्चन दीजिए हमको। 12 बजे आपको लगाया, 12 बजे हो गया। अगर हम जैसे कि 8-10 हुआ, इसको लगाया, जितने भी स्टूडेंट है वो हाँ सर, हाँ, जो भी लगाएंगे उतना हो जाएगा, ठीक है, हाँ जो भी लगाएंगे आप, हाँ मेरा नाम आएगा, हाँ ठीक है, देखिए अभी देखिए हम लिख रहे हैं फीवर है ना, ठीक है। फीवर में हमको मालूम है कि पैरासीटामोल होता है, डोलो होता है, ठीक है, डोलो 650, राइट। फीवर में डोलो 650 काम करता है ना, कोमा दे दिए, पैरासीटामोल भी काम करता है, लिख दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कर दिए। अब हम डॉक्टर है, मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है उस जगह, उसका एक असिस्टेंट है। अगर यह फीवर, हमको फीवर का दवा चाहिए, उसको नहीं पता, वो क्या करेगा, डायरेक्ट फीवर लिखेगा, स्पेस देगा, तो अरे अच्छा डोलो 650 या पैरासीटामोल दिया जा सकता है, तो आप दे दिया वहाँ पे। कोड मेरा कुछ हो सकता है, कोड कुछ भी हो सकता है। ये कोड कौन है, वो हम देंगे, वो सीक्रेट होता है,
सीक्रेट कोड कभी भी सीक्रेट बनाया जाता है, जी। ये मेरे लिए। अब मान लीजिए आप किराना की दुकान की बात करते हैं, हम इसको हम भी रिमूव करके फिर किराना की दुकान है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए किराना का स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको 8 रुपया दाम है लक्स का, ठीक है। लक्स का मेरा ओरिजिनल दाम 8 रुपया है और उसका प्रिंट हमारा कितना है 10 रुपया, ठीक है। और सॉरी हम गलती रख दिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लक्स पहले लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना पहले, लक्स पहले लिखना है, ठीक है। यहाँ लक्स को पहले क्या करना है, लिखना है, क्या करना है, लक्स को लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले लक्स लिख दीजिए, क्या लिख दिए, लक्स लिख लिए। लक्स का यहाँ पे डॉट देके 8 रुपया हम लिख दिए। ये मेरा प्रिंट रेट नहीं है, ये मेरा परचेज रेट है। बेचना हमको कितना में है, 10 रुपया में, 12 रुपये में, 15 रुपया। मान लीजिए 15 रुपया कस्टमर आया नहीं, हम 14 रुपया देंगे, तो हम पहले देख लेंगे कि लक्स का मेरा ओरिजिनल दाम कितना है, 8 रुपया है, वो दे रहा 14 रुपया, फ़ायदा आ रहा है, ले जाओ, ले जाओ, समझ रहे। तो इसके लिए भी प्रयोग करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ में आ गया सारे बच्चे को इसको, है कोई वो कोड सबमिट करेगी सर। हाँ, वो कोड आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ये कोड हमेशा हमारा क्या होता है, सीक्रेट होता है ना, पर्सनल। अब चलते हैं सेव ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिएगा जब कोई भी फाइल आप सेव करते हैं ना, तो माय डॉक्यूमेंट्स क्यों आता है। किसी भी कंप्यूटर में आप सेव करने जाएंगे, किसी भी कंप्यूटर में, बाय द वे वो जो सेटिंग नहीं किया है, अगर जो सेटिंग नहीं किया, अगर किसी भी कंप्यूटर में आप सेव करने जाएंगे तो वो फाइल डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। बट आप सेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग लोकेशंस की, हमारा जितना भी फाइल हो वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेव ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे कि हम सेट कर दिए, वो अब वहीं पे सेव होगा, डॉक्यूमेंट्स में नहीं होगा। तो इट यूज टू चेंज द लोकेशन ऑफ योर फाइल सेविंग। आपका जो फाइल करने का सेविंग का जो जगह है उसको चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन वर्ड ऑप्शंस, क्लिक ऑन सेव ऑप्शंस, क्लिक ऑन डिफॉल्ट फाइल लोकेशंस। चलिए हम लोग चलते हैं एक्टिव विंडो पे। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस मेनू में गए, वर्ड ऑप्शंस में चले गए, सेव ऑप्शंस में चले गए। यहाँ पे बोला है डिफॉल्ट 5 लोकेशंस। यहाँ से देख रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट से है ना, बट यहाँ से हम चेंज कर दिए, चेंज करके क्या हम एफ में कर दिए, ओके कर दो। तो देखो अब यहाँ से एफ ड्राइव में हो गया, ओके कर दिए ना। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, ये फाइल को अगर हम सेव करते हैं राजू नाम से, किसके नाम से, राजू नाम से, तो देखना ये कहाँ पे हो रहा है, लोकेशंस देखो यहाँ पे ऐप में हो रहा, पहले कहाँ पे हो रहा था, डॉक्यूमेंट्स में। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर दिए, अभी सेव नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब फिर से हम ऑफ जा रहे हैं, ठीक है, फिर से हम लोग सेव ऑप्शन में जा रहे हैं, फिर से हम जो डॉक्यूमेंट्स था हमारा किस में करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है, ओके कर दिए, ओके कर दिए। अब फिर से हम इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, डाउनलोड में हो रहा है, ठीक है। अब फिर से हम चेंज कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, फिर से चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बारीकी से हर चीज़ को समझो, जब तक आप नहीं समझोगे। अब हम रिसेंटली कहाँ पे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में जा रहे हैं, जहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बारीकी से हर चीज़ को आप लोग समझो, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, बाद में आप बोलेंगे देखो यहाँ पे दिस पीसी से, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये जो तरीका है ये कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बताता है, कोई भी सेंटर नहीं बताता है, ये हम बताते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाई ऐसा है कि आप अच्छा पढ़ाएंगे, आप मुझे स्टूडेंट देंगे, इसलिए इस आंसर को खोजते हैं लोग, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी बात अब हम बात करेंगे एडवांस की और कस्टमाइज की, 2 ऑप्शंस बचा हुआ। अब एडवांस की बात करते हैं, एडवांस है क्या, देखिए द फीचर्स अलाउ यू द स्पेसिफाई ऑप्शंस फॉर एडिटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग etc। जब भी हम एडिट करेंगे या कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, उसके लिए एडवांस का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन वर्ड ऑप्शंस, क्लिक ऑन एडवांस, क्लिक ऑन द इंसर्ट की ऑफ द पेस्ट, क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव विंडो में आप चले जाइए, ऑफिस मेनू के अंदर जाइएगा, वर्ड ऑप्शंस के अंदर आइएगा और यहाँ पे देखिए एडवांस पे क्लिक करते तो एडवांस में यहाँ पे क्लिक होगा, यहाँ पे समझिएगा कि पेस्ट ऑप्शंस का, कहाँ पे बोला गया है, पेस्ट ऑप्शंस का, पेस्टिंग। यहाँ पे देखिए पढ़िए क्या बोला है, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कहाँ पे जाने के लिए, वर्ड ऑप्शंस के अंदर चेक द इंसर्ट की ऑफ द पेस्ट, चेक द इंसर्ट की ऑफ द पेस्ट। तो हम लोग एक्टिव विंडो में चले जाते हैं, यहाँ से वर्ड ऑप्शन चले गए, यहाँ से एडवांस में चले गए। अब यहाँ से आपको खोजना है कौन सा, इंसर्ट द टेक्स्ट, चेक करना है, कहाँ पे दिख रहा है आपको,
देखिए अच्छा से खोजिए। मुझे जाना पड़ेगा। देखिए देखिए, चेक का मतलब होता है टिक लगाना, याद रखिएगा। जी जी। चेक का मतलब टिक लगाना होता है। खाना पर बैठा है, चला। हाँ, हाँ, ऊपर ऊपर ये वाला ये वाला नीचे वाला डिफॉल्ट प्रोग्राम यूज सीक्वेंस सेटिंग। देखिए अभी कहाँ पे है, अभी बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, देख रहे हैं जी जी ऊपर। सेटिंग्स पे है, यहाँ पे ऑलरेडी चेक लिखा हुआ, पेस्ट ऑप्शन बटन यहाँ पे चेक किया हुआ है। क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, देखना पड़ेगा बारीकी से, है ना। सिर्फ हम लोग ऊपर जा रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक ऑलरेडी पहले से किया होता है, इसको हमको छेड़खानी नहीं करना है, इस पर हमको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग निकल गए। अब हम लोग नेक्स्ट एक ऑप्शन है कस्टमाइज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कस्टमाइज देखिए, कस्टमाइज होता है क्विक एक्सेस, शॉर्टकट की लाने के लिए। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन छोटा वाला यहाँ पे, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कस्टमाइज ऑप्शन। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जुनेद, इसको देख रहे हैं ना, कस्टमाइज ऑप्शंस, यानी कि तुरंत काम करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टोटल आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा कस्टमाइज ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे? कस्टमाइज, ठीक है। तो हमको कस्टमाइज उसमें जाना नहीं है, ठीक है। कस्टमाइज ऑप्शन में जाना नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे कस्टमाइज का, याद रखिए। किस में बात करेंगे? कस्टमाइज का बात करेंगे। तो कस्टमाइज हम लोग कहाँ पे है? सबसे पहला चीज़ समझिए कि कस्टमाइज का ऑप्शन का प्रयोग जो हम लोग करते हैं किस लिए करते हैं, समझिए। इट यूज टू एड कमांड इन क्विक एक्सेस टूल बार। ऐड करना चाहते हैं कमांड को क्विक एक्सेस टूल्स बार में। तो प्रोसेस क्या है? क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन ऑड ऑप्शंस, क्लिक ऑन कस्टमाइज ऑप्शन, क्लिक ऑन चूज एनी कमांड एंड सेलेक्ट एनी कमांड, क्लिक ऑन ऐड बटन, क्लिक ऑन ओके। तो हम लोग एक्टिव विंडो यहाँ पे है हमारा ऑलरेडी, है ना। ऑफिस में चले जाइए, वर्ड ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ पे कस्टमाइज में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से सारी चीज़ को रिमूव करना नहीं चाहते, ठीक है। ये जितनी चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है, कस्टमाइज का, देख रहे हैं ना। अब यहाँ से हमको चाहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, इसमें आना चाहिए। तो प्रिंट प्रीव्यू को सिलेक्ट कीजिए और ऐड कीजिए और ओके कीजिएगा। तो देखिए एक प्रिंट प्रीव्यू आ गया है यहाँ पे ऑलरेडी, क्लियर है ना। तो ये कस्टमाइज हम लोग ला सकते हैं। आज की क्लासेस में हम ऑफिस मेनू बटन का सारे चीज़ को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बट एक चीज़ छूटा हुआ है, वो है पासवर्ड लगाने का। तो पासवर्ड लगाने का तरीका क्या है? ऑफिस मेनू के अंदर प्रीपेयर ऑप्शंस, इसके अंदर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स होता है। यहाँ से आप पासवर्ड दे दीजिए, ओके कर दीजिए, फिर रिपीट पासवर्ड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ से क्लोज कीजिएगा। आपसे पूछेगा, अगर आपका फाइल ऑलरेडी पहले से है, सेव किया हुआ, तो सेव करने की जरूरत नहीं है। मगर जब आपका फाइल सेव नहीं है तो सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला डू यू वांट टू सेव द चेंज द डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ तो फाइल सेव किया हुआ नहीं है। हम फाइल सेव कर देते हैं किस नाम से? राजू नाम से। फाइल को हम सेव कर दिए, राजू का ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका ताहिर, ताहिर नाम से हम सेव कर देते हैं। ताहिर सेव कर दिए। अब हम कर रहे हैं क्या कि ताहिर का फाइल ओपन कर रहे हैं, राइट। तो ताहिर का फाइल ओपन करने के लिए ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे, ओपन ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? ताहिर लिखेंगे। ताहिर को ओपन करेंगे और ओपन करते हैं तो क्या होता है? पासवर्ड मांग रहा है। अब ये पासवर्ड को 1 2 3 देके हम लोग खोल लेंगे तो ताहिर खुल जाएगा। बट आप चाहते हैं ताहिर कि हम पासवर्ड नहीं लगाएं, तो इसके लिए रिमूव करना पड़ेगा पासवर्ड। प्रोसेस वही है, तरीका वही है। फिर से आप कहाँ पे जाओ? ऑफिस मेनू बटन के अंदर प्रीपेयर के अंदर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से पासवर्ड को डिलीट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। फिर से आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, तो ऑलरेडी मैं पहले सेव कर चुका हूँ, ताहिर नाम से सेव करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या करना है? सिर्फ एस करना है। अब ओपन अप करेंगे ताहिर को तो क्या होगा? ताहिर आपका पासवर्ड नहीं मांगेगा। क्या नहीं मांगेगा? पासवर्ड नहीं मांगेगा, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आज की जो क्लासेस हुई है वो ऑफिस मेनू बटन की पूरी ऑप्शंस की हो गई। तो जितने भी बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जा सकते हैं, क्योंकि इस बार साल सर मात्र 400 रुपये मासिक शुल्क पे क्लास दे रहे हैं, वो भी 13 साल के बाद। 13 साल तक हमने फ़ी को हाई रखा, 13 साल के बाद अब मेरी बिटिया हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा 100 स्टूडेंट हो, इसलिए हमने फ़ी को कम किया है। जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है 27 जनवरी से संध्या 4 बजे से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तब तक के लिए सांसर को दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका परिवार। दुआ में याद रखिए। आपका सांसर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।